चलो भाई, हम लोगों ने टेंस के बारे में देखा था। तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहला पार्ट पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के, एक यस या नो टाइप और एक WS टाइप, दो प्रकार के प्रश्न थे। तो आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, मतलब टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पहचान क्या है जनरली, कैसे हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, बताओ भाई। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा, आइडिया कोई? और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं इसमें, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी क्रिया लगती है? वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म। ये कहाँ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, जब कंटिन्यूअस में तो वर्ब आईएनजी लगाते हैं। चलो भाई देखो, कोई शरारत नहीं, ध्यान दो इधर। खूब, हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो भाई, ध्यान से देखो, हिंदी में वैसे पहचान करना है तो क्या होगा, पहचान क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये पहचान हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसमें? सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं? सहायक क्रिया इसमें हम लगाते हैं इज का, इज, एम और आर, ये सहायक क्रिया यूज करते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया में वर्ब में, यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, वह मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यही ना जी, यानी वर्ब में आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो अगर हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही सी इट है, तो ही सी इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ही सी इट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। यही मान लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर के लिए था। अगर यही प्लूरल होगा तो, जब प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, जैसे एक मिनट, वी हो गया, यू हो गया, आई स्पेशल है, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है। इसके साथ हम आर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल तो हम आई को भी मानेंगे, लेकिन आई स्पेशल है, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई के साथ एम लगाना है, वर्ब आईएनजी यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा राम स्कूल जा रहा है, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? राम, सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट राम, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसका प्रयोग करते हैं, राम इज। वर्ब जाने का होता है, गो मतलब जाना, तो गो लिखेंगे, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, समझ में आ गया। ये तो अपर में, अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं
वे वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? दे, दे, और दे के साथ किसका यूज करेंगे? आर, दे आर प्लेइंग, सॉरी पढ़ना है, दे आर रीडिंग अ बुक। क्लियर है? चलो, वैसे किताब एक बार में एक ही पढ़ सकता है, उसको हम सेंस लगाएंगे, हमेशा एक किताब पढ़ेगा जनरली एक बार नहीं, रीडिंग अ बुक। ठीक है, हमेशा किताब अ का यूज करेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी विशिष्ट किताब की बात होता कि ये रामायण किताब है या कोई ऐसा स्पेशल बुक, साइंस की बुक है या, ठीक है, तो हाँ ऐसे। हाँ, क्यों भाई लेट क्यों आ रही हो? बैठो। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या होगा? जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ देखो बात नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें नॉट यूज कर देंगे। किसका यूज करना है? नॉट का। तो जैसे अगर हमने कहा राम स्कूल जा रहा है, तो अगर यही पूरा होगा तो देखो पूरा स्ट्रक्चर पहले जान लो। अगर ही सी इट है, ही सी इट, इसके साथ इज का यूज करना है प्लस नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है, यही ना होगा। अगर आई वी यू दे है, आई वी यू, सॉरी वी यू दे की बात करेंगे और प्लूरल है, तो उसके साथ आर का यूज करेंगे प्लस नॉट यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आई के साथ एम का यूज करते हैं, प्लस नॉट का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? बोलो भाई। हाँ चल आया। यहाँ देखो रिया, देखो इधर, ही सी इट के साथ इज का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। वी यू दे के साथ आर का यूज करना है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। नॉट का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम आएगा, नॉट, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए था। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जैसे अगर हमने कहा राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा राम स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या होगा? राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर हम कहते वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। समझ में आ गया? चलो भाई, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। समझ में आया? ये तो था नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। सारा स्ट्रक्चर सब कुछ वही है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई भी टेंस हो, वहां पर भी इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप पढ़ेंगे, डब्ल्यू एस टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी यस या नो टाइप पढ़ेंगे, डब्ल्यू एस टाइप पढ़ेंगे। तो यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया जाता है। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव लिख लो, इसका इंट्रोगेटिव भी लिखो। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला यस या नो टाइप। यस या नो टाइप के लिए क्या होगा? यस या नो टाइप के लिए किसका यूज करेंगे? चाहे इज का यूज पहले करेंगे, या तो एम का यूज पहले करेंगे, या तो आर का यूज पहले करेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद
किसका यूज करना है? वर्ब में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब ये डब्ल्यू एस टाइप होगा तो डब्ल्यू एस टाइप में क्या करते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड पहले यूज करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। हाँ, उसके बाद इसका या तो एम का या तो आर का, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद ना लगाते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तब वो इसके लिए क्या करेंगे? सब कुछ वही है, यानी कि या तो हम यहाँ इज एम आर के साथ इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट का यूज करते हैं, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बता दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। और इसी पर किसी प्रकार का प्रश्न होगा या ट्रांसलेशन होगा, इससे संबंधित प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए एक उठा रहे हैं और उसका नेगेटिव बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बता रहे हैं, और उसी पैटर्न पे सारे जितने भी दिए गए होंगे उसको सॉल्व करना होगा। नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़े हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। कल हो सकता है परफेक्ट पढ़ा लेंगे, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले तुम लोगों को पूरा टेंसेज आना जरूरी है, इसलिए हम पूरा टेंस कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जो डायरेक्ट टेंस आ जाएगा तो तुम लोग को आसानी होगी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ने में, चाहे 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, उसके लिए चाहे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज वही है, कॉमन रूल वही है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कॉमन रूल वही है, तो ध्यान ये देना है। पहले टेंस आ जाएगा, जब टेंस की पहचान नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम लोग को टेंसेज में परिवर्तन करना होता है, चेंजेस इन टेंस। अगर टेंस में परिवर्तन करना होगा तो कैसे करेंगे? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी अगर हमें टेंस नहीं पता होगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं बना पाएंगे, और ट्रांसलेशन तो बिना टेंसेस के बन नहीं पाएगा, तो सारी बात ध्यान देना है। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ाया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, शायद अभी पढ़ाने वाले हैं ना जी। तो ओवरऑल सारे जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर कराया हुआ है उसको रिवाइज करते रहना है। साथ ही साथ सारे पैटर्न देखो, कहाँ पर देखो प्रोनाउन का यूज हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी काम, ये सारी बातें तुम लोग को घर पे करना ही करना होगा, अदरवाइज नहीं। नोट करो, आगे बढ़े हम। इधर हो गया, इधर हुआ, थोड़ा जल्दी करो। अब एक हम सेंटेंस ले रहे हैं
उस सेंटेंस पर आधारित जो भी प्रश्न है वैसे हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, और उसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सारे। डन। यहाँ देखो, अगर हमने कोई कहा, देखो भाई बात नहीं करो, वे बाजार जाते हैं, जी सॉरी जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस लेते हैं और उससे सभी प्रकार के टाइप कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा, दे दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू मार्केट, हो गया। अगर हम कहते वे बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, हाँ, आर के बाद नाम लगाना है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, होगा दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। क्या वे बाजार जा रहे हैं, पहला प्रश्न, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्या वे बाजार जा रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ, जब देखो ध्यान से, क्या से शुरू होता है प्रश्न, जब ऐसा हो बाजार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वैसे प्रश्न होते हैं या क्या नो टाइप करते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वे बाजार जा रहे हैं, हाँ, नहीं भी हो सकता है। तो हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये बताओ, वे यानी वे प्लूरल है, तो इसके साथ किसका यूज करना है, बताओ भाई। इसके साथ इज एम आर का यूज करेंगे, आर, आर, आर दे सब्जेक्ट हो गया, यानी आर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट दे हो गया। उसके बाद आर दे जाने का क्या होता है, गो, आईएनजी लगाओ, आर दे गोइंग कहां पर, टू मार्केट, ठीक है, आया। अब हम कहेंगे वे बाजार क्यों जा रहे हैं, या वे बाजार क्यों जा रहे हैं। देखो भाई, मोमो लाने, सब्जी लाने, अब क्या लाने, अब तो पता नहीं, वे बाजार क्यों जा रहे हैं, अब ये तो कुछ और खरीदने जा रहा होगा, नहीं बाजार नहीं जाते, तो क्या होगा, क्यों आ गया बीच में, ठीक है, डब्ल्यू एस वर्ड बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, वाई के बाद किसका यूज कर, डब्ल्यू एच वर्ड पहले, उसके बाद इज एम आर, ये बताओ, सब्जेक्ट को देख कर बताओ, आर का यूज करेंगे ना, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वाई आर दे गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, हो गया। अगर हम कहेंगे वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, सब्जेक्ट की बात बोलना है हमेशा, गोइंग के आगे नहीं बोला, हमेशा जहां सब्जेक्ट होगा उसके बाद, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वाई आर दे नॉट गोइंग टू, समझ में आ गया,
हाँ, इसका भी हो सकता है। अगर हम कहें क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, इसके लिए इसमें भी नेगेटिव आ जाए, क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके लिए यहां ध्यान दो, क्या से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। पूरा हमने एक ही सेंटेंस लिया, उस पर आधारित नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप का और डब्ल्यू एस टाइप का, फिर इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव साथ साथ नेगेटिव, ये सारे हमने बता दिया। और ये पूरा कंप्लीट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी बेहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रांसलेशन में हमें हेल्प मिलेगा, याद आप पूरा नहीं कर सकते कि जो ये आएगा उसी से लेट करके आएगा, लेकिन हाँ ज्यादातर जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा, रूल्स पता होंगे, तो हम जब भी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं करेंगे। और थोड़ा सा हमें वोकैब पे काम करना होगा, मतलब हमारे पास शब्दकोश अच्छे हों। वर्ड पावर स्ट्रांग करने के लिए डेली हमें 10-20 ऐसे नए शब्द लिख करके याद करना होता है। समझ में आ गया? चलो भाई, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास हमें यहाँ रुकते हैं। एक टेंस हमने कंप्लीट किया, एक टेंस कंप्लीट किया, यानी प्रेजेंट हम सोच ये रहे हैं कि जल्द से जल्द टेंसेस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तभी आएगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, उसी से रिलेट करता है, इसी टेंस से रिलेटेड है ज्यादातर, ठीक है। ओके, कल फिर मिलते हैं हम लोग।